कश्मीर फाइल्स इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसा विषय जो अब तक अछूता था, एक ऐसा विषय जिस पर बात करने से लोग कतराते थे, और अब इस विषय पर जब मूवी बन गई है तो पूरे देश में न सिर्फ इसको सराहना मिल रही है, बल्कि कश्मीरी पंडितों पर लोग बात करने लगे हैं, उनकी तकलीफ़ों पर, उनके साथ जो अन्याय हुआ उस पर। एक ख़ास शो का आयोजन किया गया जिसमें भावी पत्रकार उन लोगों ने मूवी को देखी है। हमारे पास ये अर्का जैन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मास कम्युनिकेशन के भावी पत्रकार हैं। आने वाले दिनों में ये पत्रकारिता के माध्यम से अपनी पहचान बनाएंगे, समाज को देखेंगे, समाज के ज्वलंत मुद्दों को पेश करेंगे। तो उनके लिए इस फिल्म का खास शो जो है वो आयोजित किया गया। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की नम्या फाउंडेशन की तरफ से इसका आयोजन आईलेक्स में किया गया है, और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, अब ये किस रूप में उसको देखते हैं, हम बात करते हैं कुणाल जी से कि क्या मकसद था इसका। कुणाल जी, ये शो देखा सबने मिल करके, और क्या मकसद था ये शो, क्यों आप भावी पत्रकारों को दिखाना चाहते हैं? देखिए, ये जो नैरेटिव है कश्मीरी पंडितों का, 32 सालों के बाद आज विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीरी फाइल्स मूवी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग भी है, जो टूटे हुए लोग हैं वो बोला नहीं करते, उन्हें सुना जाता है। तो उन्होंने उनकी आवाज़ को सुना, उस आवाज़ को अब दुनिया को सुनाने का काम 32 सालों के बाद उन्होंने किया है। और ये जो युवा पत्रकार हैं, जो आने वाले समय में भारतीय पत्रकारिता का स्तंभ बनेंगे, उन पर ये जिम्मेदारी है कि जो भी सच है, ये मेरा उद्देश्य नहीं था इस मूवी को दिखाने का कि वो एक अपना ओपिनियन, मैं जो चाहता हूँ वो नैरेटिव फॉर्म करें। वो यंगस्टर्स हैं, एडुकेटेड यंगस्टर्स हैं, वो अपना डिसाइड करें कि आखिर कश्मीरी पंडितों का सच क्या है, और उस सच को आगे लेकर जाएं। क्योंकि ये पत्रकार आगे पत्रकारिता करेंगे, रेडियो के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम, जिस माध्यम में भी वो पत्रकारिता करें, कश्मीरी पंडितों के सच और कश्मीर की जो सच्चाई है वो आम जनता तक वो सही समय पर सही तरीके से पहुंचाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये मूवी की स्क्रीनिंग इन लोगों के लिए की गई है। आपने भी इनके साथ देखा, और हम इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोचते हैं, फिर आपकी फीडबैक फिर लेंगे एक बार। कौन है जो सबसे पहले बात करना चाहेगा? आपने मूवी देखी, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो क्या एजेंडा है, नहीं है, इस देश में क्या क्या विचारधाराएं चल रही है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत तौर पर आपको ये मूवी देखकर क्या महसूस हुआ? कश्मीर के बारे बहुत सारे ख्याल हम लोगों को आते थे कि कश्मीर क्यों अलग है, मैप में भी अलग दिखाया जाता था। बट ये मूवी देखने के बाद मुझे समझ में आया कि क्या ऐसे रीजंस थे, ऐसी क्या चीज़ें थी जो कश्मीर को इस तरह का से क्या क्या उन्होंने झेलना पड़ा, वहाँ के लोग क्या थे। और हम लोग जिस कोर्स में हैं उसमें मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जो मैं आगे भी इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, कि जर्नलिस्ट अंदर से बदलते हैं, बाहर से नहीं। तो आई रियली लाइक्ड इट, और ये पूरी मूवी आई गॉट नम्ड इन एट लास्ट, जब जिस तरीके से जो भी अटैक हुआ, एंड आई फेल्ट बाई बीइंग एन इंडियन that what all our members have suffered, and that's all. जैसा इन्होंने बताया, इस फिल्म में कुछ और भी है कि जर्नलिस्ट के बारे में भी दिखाया है, काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग उसको कि झूठ दिखाते हैं, फेक न्यूज़ दिखाते हैं, और आज भी इस तरह के समय आ गए। अब आप भावी पत्रकार हैं, मूवी को देखा, क्या लगा कि उस दौर में जब ये चीज़ें हो रही थी, मीडिया ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई, आपको लगता है? कहीं ना कहीं ये एक तरीके से सरकार का दबाव भी हो सकता है। बीइंग कमिंग टू फ्रॉम अ जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, आई हैव सीन मैनी पीपल दैट दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर आइडियोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। एंड व्हाट आई हैव सीन, लाइक एक कहावत है कि किसी को इतना मत दबाओ कि वो उसको रिटेलिएट करना पड़े। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विवेक अग्निहोत्री। दिस गाय Vivek Agnihotri has showed us the reality that no media has shown in last 32 years. So it is our job, we as an upcoming student of mass media and journalism, it's our duty that we have to show the truth and the reality of society at any means, at any cost. क्या लगता है, सच्चाई दिखाई गई इसमें क्या? वेल, आई फील पिटी फॉर द कॉमन पीपल। जब आपके पास इतने सारे सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक साथ फ्लो कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि कौन सा सोर्स जेन्युइन है, तो आपका माइंड कितना मडल हो जाएगा। परप्लेक्सिटी ही आपकी माइंड की क्वालिटी बन जाएगी। सो इस मूवी के साथ पता चला है कि इट्स लाइक डजेंट मैटर जितना भी इंफॉर्मेशन का सोर्सेस है, यू रियली नीड टू सिट एंड you need to spend time to like filter out the genuineness of the sources of those information. जर्नलिस्ट फैक्ट्स के आधार पर चीज़ों को रखता है। आपको लगता है ये मूवी जो बनी है, आपने देखा, एक व्यक्ति के तौर पे आपको क्या महसूस हुआ कि फैक्ट्स के साथ है, या सिर्फ इमोशन है, या सब कुछ बहुत ही बैलेंस तरीके से, क्या लगा? ये मूवी एक्चुअली एक रियलिटी बताया है, जो हम लोग का सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, अभी जो मीडिया हाउसेस हैं उस समय के और अभी के जो सिस्टम है जो चलता आ रहा है, कैसे इतना बड़ा जेनोसाइड को दबाया गया। हम लोग पहले भी जेनोसाइड्स पढ़े हैं, पहले भी हम लोग बहुत सारा हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं पहले अपने स्कूल में, लेकिन
इस पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में हमें कभी पता नहीं था। और जब इतने बड़े पैमाने पे जो जेनोसाइड हुई थी और इस बड़े जेनोसाइड को दबाया गया था, उतने बड़े पैमाने में जब दबाया गया था तभी हम लोगों को पता नहीं है। तो जब छोटे छोटे चीज़ और हो रही हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। और ये मूवी वो प्रूव करता है कि सिस्टम कितना करप्ट है और इसको कितना और आगे लेके आ सकते हैं हम लोग इसमें। और कौन कुछ कहना चाहता है? आइए, आप बताइए आपको कैसी लगी? द मूवी वॉज वेरी ग्रेट। और मेन थिंग ये है कि हम हिस्ट्री बुक में जो पढ़ते हैं अभी भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम अवेयर नहीं हैं। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हम अवेयर हों हिस्ट्री के बारे और भी ज़्यादा। तो लगता है कि जैसे आप भी भावी पत्रकार हैं और इतने दबावों के बाद जब लगेगा कि आप कुछ खबर नहीं दिखा सकते हैं, इस तरह की घटनाएं होंगी, तो क्या लगता है कि आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, क्या आज ये हो सकता है जो 1990 में हुआ? आपसे पूछे। नहीं, आज ये पॉसिबल नहीं है। आज जितनी जैसे अभी यूक्रेन में कुछ भी हो रहा है, हम लोग को एकदम इमीडिएटली कुछ पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। कहीं भी इंडिया के कोई भी कोने, कंट्री कोई भी कोने में कुछ भी हम लोग को इमीडिएटली पता चल जाएगा। और कोई कुछ कहना चाहता है तो? नहीं। फिर हम एक बार कुणाली से बात करते हैं। कुणाल जी, आपने जो बताया कि आपने जिस मकसद से ये मूवी दिखाई और अब तमाम स्टूडेंट्स, ये जो भावी पत्रकार हैं, बता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सफलता मिली? निश्चित रूप से मैं सुन रहा था सारे युवा साथियों को, और कितना क्लैरिटी है अभी इस मूवी को देखने के बाद। देखिए, जो एक फ्रेंड ने बताया कि इतनी सारी चीज़ें हुई लेकिन किसी मीडिया ने कभी इसको एक्सपोज नहीं किया। तो इतना बड़ा नैरेटिव अगर 32 साल तक अंडर द रैप्स था, तो उसके पीछे ज़रूर बहुत ही लॉजिकल रीजंस रहे होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, चाहे कोई भी मोटिव हो। लेकिन आज विवेक अग्निहोत्री ने जो साहस दिखाया है, उस मिथ को ब्रेक किया है कि मीडिया सिर्फ वही दिखाती है जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। तो आज उन्होंने इसको एक्सपोज किया है, कश्मीरी पंडितों के सच को दुनिया के सामने लाया है, और यही कारण है कि इतना ज़्यादा उत्साह है लोगों को इस मूवी को लेकर। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से बॉलीवुड के भी उन सारे स्टार्स से जिनकी पॉपुलैरिटी है, वो इस मूवी को और प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए, और इसे आकर मूवी थिएटर पर देखें, ताकि ऐसे मूवी बनाने वालों को आने वाले समय में वो उत्साह मिले, वो प्रोत्साहन मिले कि वो ऐसी मूवी बनाना चाहे। तो कोई प्रॉफिटेबल तभी हो सकता है जब वो मूवी एक फाइनेंशियली और कमर्शियली भी एक हिट हो। उसके लिए ज़रूरी है लोग थिएटर्स पे आकर इस मूवी को देखें। तो ये थे कुणाल जी, और ये साथ में थे स्टूडेंट्स, भावी पत्रकार, जिन्होंने अपनी जो है भावनाएं शेयर की कि उनको ये मूवी कैसी लगी। और सबने एक मत में जो जिस डायलॉग को सबसे ज़्यादा तालियां भी मिली कि टूटे हुए दिल जो है वो सुना नहीं पड़ते, उनको सुनना पड़ता है, सुना नहीं सकते वो, तो सुनना पड़ता है। तो ऐसी कई गाथाएं हैं जो सुननी पड़ती है। तो ये जो भावी पत्रकार हैं आने वाले दिनों में अलग अलग गाथाओं को अच्छी से कवरेज करेंगे, ईमानदारीपूर्वक कवरेज करेंगे और तमाम फैक्ट्स के साथ कवरेज करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अन्य अमृता, द न्यूज़ पोस्ट, जमशेदपुर।